जय हिंद दोस्तों। वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा में एक है क्वाड। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि क्वाड आखिर क्या है, क्वाड की स्थापना क्यों हुई थी और क्वाड की महत्ता वर्तमान में क्यों बढ़ रही है, क्वाड का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्वाड का क्या इतिहास है। बेसिकली इस वीडियो में आपको क्वाड के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वाड 4 देशों का एक अनौपचारिक वार्ता मंच। आई रिपीट, क्वाड 4 देशों का अनौपचारिक वार्ता मंच है। यह औपचारिक वार्ता मंच नहीं है, अनौपचारिक वार्ता मंच। 4 देश में ये है अमेरिका, यहाँ पे आपको जापान है, ये भारत है और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों का अनौपचारिक वार्ता मंच। क्वाड का जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। अब देखो क्वाड का उद्देश्य क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, अस्थिरता व समावेशी विकास के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अब देखो हिंद प्रशांत क्षेत्र यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये प्रशांत क्षेत्र हो गया, प्रशांत महासागर का क्षेत्र हो गया। और यहाँ से लेकर के ये जो अफ्रीका का तट है ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया हिंद क्षेत्र, हिंद महासागर का क्षेत्र हो गया। तो ये पूरा का पूरा अफ्रीका के तट से लेकर के यहाँ और अमेरिका के तट तक ये सारे के सारे पार्ट को कहा गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र। अब देखो ये जो वर्ड है हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसको लेकर के ही चीन की आपत्ति है और रशिया की आपत्ति है। चीन और रशिया दोनों कहता है कि अमेरिका इस वर्ड का प्रयोग ना करे, हिंद प्रशांत क्षेत्र का प्रयोग ना करें। क्योंकि जैसे ही आप हिंद क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है हिंद यानी हिंद महासागर, और हिंद महासागर का नाम ही हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे आप बोलते हैं वैसे क्या होता है कि इंडिया का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए अमेरिका और चाइना दोनों का कहना है, चीन और रशिया दोनों का कहना है कि इस वर्ड का यूज ना करें, इसके जगह आप कहें एशिया प्रशांत क्षेत्र, राइट। अब देखो इस क्षेत्र में खुली, स्वतंत्र, समेकित और नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना, जिसमें सभी देश के नौवहन की स्वतंत्रता हो, सभी देश अच्छे से आ जा सकें, सभी देश का व्यापार ढंग से हो सके, ये क्वाड की प्राथमिकता है। यूएन समुद्री कानून 1984 के आधार पर समुद्री विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना, यह भी क्वाड का लक्ष्य है कि अगर कोई देशों के बीच में समुद्री विवाद हो, खास करके हम देखते हैं कि चाइना, दक्षिणी चीन सागर में कई देशों के साथ चाइना के विवाद हैं, तो उन विवादों का भी निपटान होना चाहिए। यूएन समुद्री कानून 1984 के आधार पर यह भी ऑब्जेक्टिव है किसका, तो क्वाड का। अब देखो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, जैसे आतंकवाद हो गया, जैसे व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा हो गया, जैसे प्राकृतिक आपदा हो गया, इन सब में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना ये क्वाड का उद्देश्य है। क्वाड का कहीं भी खुल के ये उद्देश्य नहीं है कि क्वाड चीन को प्रत्युत्तर देना चाहता, चीन को जवाब देना चाहता, कहीं भी क्वाड का ये खुल के ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं वैसे ही चीन इसे अपने खिलाफ समझ लेता है। जैसे ही हम ये बोलते हैं कि क्वाड का उद्देश्य है कि खुली, स्वतंत्र और नियम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, वैसे ही चीन इसे अपने खिलाफ समझ लेता है। जैसे ही हम ये बोलते हैं कि समुद्री विवाद जो है उसका निपटान जो है यूनाइटेड नेशन के कानून की तरह अनुसार किया जाना चाहिए, वैसे ही चीन इसे अपने खिलाफ समझ लेता है। यहाँ आपको यह बात भी समझना होगा कि दक्षिणी चीन सागर के लगभग सभी देशों के साथ चीन का विवाद है। ऐसी स्थिति में फिलीपींस एक मुद्दा को लेकर के गया था अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो है चीन की हार हुई थी और फिलीपींस की जीत हुई थी। फिलीपींस के पक्ष में निर्णय दिया गया, बावजूद चाइना ने इसके निर्णय को मानने से इनकार कर दिया, चाइना ने वह निर्णय नहीं माना। तो इसलिए क्वाड का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो भी विवाद होगा, समुद्री विवाद होगा, उसका निपटान यूनाइटेड नेशन के समुद्री कानून 1984 के तहत करना चाहिए। और इस उद्देश्य को लेकर के भी चीन की आपत्ति है, चीन इसे अपने विपक्ष में समझता। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड ने कहीं खुल के चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन उसे अपने विपक्ष में समझता।
अब देखो क्वाड के विकास का दो चरण है। पहला चरण है 2007 से लेकर के 17 तक और दूसरा चरण है 2017 से लेकर के वर्तमान तक। पहला चरण के विकास को हम देखते हैं। सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो जापान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, उसके द्वारा 2007 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों की समूह की कल्पना किया गया था। अब देखो, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण देश हैं वो भारत है, जापान है, अमेरिका है, चाइना है और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन चूंकि इन्होंने, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने लोकतांत्रिक देशों के समूह की परिकल्पना किया गया था और लोकतांत्रिक देश में ये नहीं आता, चाइना नहीं आता है, इसलिए ये चार देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संबंध में क्वाड की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें चूंकि लोकतांत्रिक देश कहा गया इसलिए चीन को इससे बाहर रखा गया। अब देखो, दक्षिणी चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता, जिस तरह से दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामकता बढ़ रही थी, चीन वहाँ पे कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा था और साथ ही साथ अमेरिका कुछ देशों को गारंटी दिया, सुरक्षा की गारंटी दिया, जैसे दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, जापान को सुरक्षा की गारंटी दिया। क्या है इसका मकसद? इसका मकसद ये है कि अगर कल के डेट में फिलीपींस पे कोई भी देश हमला करता, मान लो चाइना फिलीपींस पे हमला किया, फिलीपींस बहुत छोटा देश है, चाइना ने उस पर हमला किया, तो ये हमला अमेरिका पे हमला माना जाएगा। अमेरिका ने इनको सुरक्षा की गारंटी दिया है, इसका मतलब है कि फिलीपींस पे अगर हमला होती है, जापान पे हमला होता है, दक्षिण कोरिया पे हमला होता है, तो वो अमेरिका पे हमला माना जाएगा और अमेरिका उसके खिलाफ, चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। राइट। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड की विचार की ओर उत्सुक नहीं था। 2007 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, इस विचार की शुरुआत हुई थी, तो भारत अधिक उत्साहित नहीं था और ना ही ऑस्ट्रेलिया अधिक उत्साहित था। देखो, भारत नहीं उत्साहित था, उसका रीजन है, भारत नहीं उत्साहित था उसका रीजन था कि भारत जो है सामरिक स्वायत्तता के कारण, भारत जो है सामरिक स्वायत्तता चाहता है। भारत चाहता है कि वो एक इंडिपेंडेंस बरकरार रखें। भारत चाहता है कि अमेरिका और चीन के बीच में संतुलन की नीति अपनाया जाए और इसी नीति के तहत भारत काम कर रहा था। 2017 तक भारत इसी नीति के तहत काम किया है कि अमेरिका और चाइना के मध्य संतुलन बनाने का कोशिश किया। और ऑस्ट्रेलिया क्यों उत्सुक नहीं था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का व्यापारिक संबंध अच्छा है अमेरिका के साथ। आप ये समझो कि ये जो चार देश हैं, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, ये तीनों का चीन के साथ जो व्यापार होता है वो व्यापार घाटा होता है। ऐसा कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था कि चीन को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका से चीन जो है प्रत्येक वर्ष अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा काफ़ी ज़्यादा था। ये समझ सकते हो आप कि पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उससे अधिक पैसा चाइना अमेरिका से प्रत्येक वर्ष कमा रहा था। राइट। इसी तरह से इंडिया का व्यापार घाटा सबसे अधिक है चाइना के साथ, और इसी तरह से जापान का व्यापार घाटा चीन के साथ काफ़ी अधिक। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घाटा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को व्यापार में फ़ायदा होता है। राइट। चीन के साथ जो व्यापार होता है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ऑस्ट्रेलिया को व्यापार में फ़ायदा होता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्वाड को लेकर के 2007 से 17 के बीच में अधिक उत्सुक नहीं था। तो अब देखो क्या कारण है कि 2017 के बाद चीज़ें चेंज हो गई। 2007 से लेकर के 17 तक चाइना के खिलाफ जो ये माहौल बन रहा था, क्वाड जो एक तरह से बन रहा था, उसमें जापान और अमेरिका एक पेज पे थे, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक पेज पे था। भारत और ऑस्ट्रेलिया अधिक उत्सुक नहीं था। तो क्या कारण है कि 2017 के बाद चीज़ें चेंज हो गई, तो उस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दूसरा चरण की शुरुआत होती है 2017 में, और इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। देखो, क्वाड को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, क्वाड के विचार देने का श्रेय दिया जाता है शिंजो आबे को, जापान के प्राइम मिनिस्टर को। तो 2017 में क्या हुआ कि मनीला में आसियान का शिखर सम्मेलन था, जिसमें इन चारों देशों के नेता भी गए हुए थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे। तो वहाँ पे इन्होंने मिल के क्वाड को फिर से पुनर्जीवित किया। राइट।
अब देखो, अमेरिका ने विभिन्न मुद्दा, जैसे व्यापार असंतुलन का मुद्दा हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका का काफ़ी व्यापार असंतुलन होता है चीन के साथ। इसी तरह से हांगकांग में जो अमेरिका का दखल अंदाजी बढ़ रहा है उसको लेकर के हांगकांग को एक तरह से चाइना ने हड़प लिया। ताइवान को लेकर के, दक्षिणी चीन सागर को लेकर के, तिब्बत को लेकर के, आप गौर करोगे कि तिब्बत की जो निर्वासित सरकार भारत में रहती है उसे अमेरिका ने आमंत्रित किया था अपने यहाँ। तिब्बत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे देश में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उनको व्हाइट हाउस अमेरिका में आमंत्रित किया गया था। और साथ ही साथ सिंजियान प्रांत जो है, जो चीन का एक प्रांत है, वहाँ पे उइगर मुसलमानों पे जो अत्याचार होता है, 2 मिलियन से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में डाला हुआ, और कोविड कोरोना का जो मुद्दा है, इन सब मुद्दों को अमेरिका ने व्यापक स्तर पे उठाया। राइट। जैसे ही सरकार आई 2017 में, ट्रंप की सरकार आती है, वैसे ही इन सारे मुद्दों को उठाया गया। अब देखो, दूसरा रीजन क्या है कि 2017 के बाद क्वाड को पुनर्जीवित किया गया। उसका रीजन है कि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, लगातार परमाणु बम का परीक्षण कर रहा था, और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। चीन प्रत्यक्ष तौर पे उत्तर कोरिया को समर्थन दे रहा था। हमने देखा भी था कि उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है वो चाइना गए हुए थे। राइट। तो विश्व देख रहा था, अमेरिका भी इस बात को देख रहा था कि चीन उत्तर कोरिया का समर्थन कर रहा है, और उत्तर कोरिया लगातार अमेरिका को प्रोवोक कर रहा है, अमेरिका को उकसा रहा है। राइट। तो ऐसे कंडीशन में क्वाड को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी। तो ये तो अमेरिका का पक्ष हो गया। अब देखो, जापान क्यों इसको पुनर्जीवित करने में मदद किया। तो जापान और चीन के बीच में सेनकाकू द्वीप को लेकर के मुद्दा है। देखो, जापान का जो क्षेत्र है वो पूर्वी चीन सागर का क्षेत्र है। एक तो दक्षिणी चीन सागर हो गया और एक उत्तरी चीन सागर हो गया, सॉरी। तो उत्तरी या पूर्वी चीन सागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे सेनकाकू द्वीप है। इस सेनकाकू द्वीप में जो सेनकाकू द्वीप है, इसको लेकर के जापान और चीन दोनों इस पर अपना दावा करता रहा। तो जापान को भी तंग करने का, जापान को भी परेशान करने का काम किया था चीन ने। अब देखो, 2017 में भारत क्यों झुका, भारत क्वाड के प्रति क्यों झुकाव हुआ। तो उसका रीजन है कि 2017 में डोकलाम विवाद हुआ, और डोकलाम में 70 दिन तक चीन की सेना और भारत की सेना स्टैंड ऑफ पे थी। मतलब कुछ मीटर के डिस्टेंस पे भारत और चीन की सेना थी, युद्ध कभी भी छिड़ सकता था। इसको लेकर के भारत का भी स्वाभाविक झुकाव हुआ क्वाड की तरफ। दूसरा रीजन ये है कि डोकलाम विवाद को सॉल्व करने का भी भारत सरकार ने प्रयास किया। भारत के प्राइम मिनिस्टर वुहान गए थे, चीन के वुहान गए थे, वहाँ पे वुहान समिट का आयोजन किया गया था, और उसके बाद चीन के राष्ट्रपति भी इंडिया आए थे। 2018 में वुहान समिट हुआ था, और 2019 में चीन के राष्ट्रपति इंडिया आए। चेन्नई कनेक्ट का आयोजन किया गया था जो महाबलीपुरम में हुआ था। तो दोनों ही माध्यम से अनौपचारिक वार्ता के रूप में भारत ने कोशिश किया कि इसे सॉल्व करने का, भारत चीन के मुद्दा को सॉल्व करने का। लेकिन उसके बाद क्या होता, चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लद्दाख में गतिरोध हो जाता है। 1 वर्ष से भी कम समय में लद्दाख में गतिरोध शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो है, हमने कोशिश किया, लेकिन चाइना हमारे विश्वासों पे खरा नहीं उतरा। निश्चित तौर पे ऐसे कंडीशन में भारत का झुकाव भी बन रहा था, कहाँ, तो क्वाड की तरफ। अब देखो, 2020 में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने कोविड के निष्पक्ष जांच की मांग की। कोरोना वायरस के कारण विश्व का देश जो है चीन के खिलाफ हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने भी मांग किया कि कोविड कहाँ से क्रिएट हुआ है। WHO में स्पष्ट मांग किया कि उसका निष्पक्ष जांच हो जाना चाहिए। अब देखो, ये वर्ड जो थी, ये मांग जो थी, इसको चीन ने अपने काउंटर में समझा। अब चीन को लगा कि ये हमारे विरोध में ये बातें कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो वैसे कंडीशन में चीन ने ऑस्ट्रेलिया पे व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। राइट। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का झुकाव भी बढ़ गया क्वाड की तरफ। तो इस तरह से क्वाड को पुनर्जीवित किया गया था 2017 के बाद। और वर्तमान में हम देख रहे हैं 2021 में, अगर आप देखोगे तो क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया चारों देशों के द्वारा, जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था, और जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि 2022 से, अगले वर्ष से, प्रत्येक वर्ष क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। तो निश्चित तौर पे अब कोशिश किया जा रहा है कि धीरे धीरे क्वाड को औपचारिक रूप प्रदान किया जाए, और चीन को इनकाउंटर करने के लिए क्वाड को मजबूत किया जाए।
अब देखो क्वाड का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला तो इम्पोर्टेंस ये है कि दक्षिणी चीन सागर पे चीन अपना अधिकार का दावा करता है। चीन का कहना है कि दक्षिणी चीन सागर में उसका प्रभुत्व है, राइट। मान लेता है कि विश्व के देश इस बात को मान ले, विश्व के देश एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है दक्षिणी चीन सागर जो है वो चाइना का। दक्षिणी चीन सागर से विश्व का 50% के आसपास व्यापार होता है, 50% से भी अधिक व्यापार होता है। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कल के डेट में चीन जो है बोले कि जो भी देश इन देशों से, इन दक्षिण चीन सागर से गुजरता है, जिस देश का पोत, जिस देश का जो है सामान इधर से गुजरता है, वो हमें टैक्स देगा, राइट। चीन ऐसा बोल सकता है कि जो भी शिप इधर से गुजरेगा हर एक शिप हमको टैक्स देगा। तो इसलिए ज़रूरी है वर्तमान में आने वाले समय में जो खतरा उत्पन्न होने वाला है उस खतरा को देखते हुए ज़रूरी है कि क्वाड के देश आपस में मिलकर काम करें और दक्षिणी चीन सागर में जो चीन की चुनौती है उसके खिलाफ काम करें। इसलिए क्वाड के उद्देश्य में हमने बताया था कि एक उद्देश्य है कि दक्षिणी चीन सागर में या हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है स्वतंत्र आवाजाही हो सके, क्योंकि कुछ कृत्रिम द्वीप भी बना चुका है। जब चीन जो है दक्षिणी चीन सागर में कुछ कृत्रिम द्वीप बना चुका है, राइट, और वहाँ पे अपने सैनिक वगैरह जो है वहाँ पे ला करके रख दिया। अब देखो दक्षिणी चीन सागर के साथ ही साथ पूर्वी चीन सागर जिसमें जापान का क्षेत्र आता है उसमें सेनकाकू द्वीप को लेकर के विवाद है। इस विवाद को टालने के लिए भी हमें क्वाड को मजबूत करने की आवश्यकता है। अब देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर आप देखोगे, बीआरआई योजना के माध्यम से चीन प्रयास कर रहा है विश्व के देशों को ऋण दे दें और ऋण में फंसा दें। जैसे चाइना ने ऋण दिया, लोन दिया किसको, और श्रीलंका को, और श्रीलंका ये लोन चुकाने में सक्षम नहीं था। ऐसे कंडीशन में श्रीलंका को अपना बंदरगाह हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के पास गिरवी रखना पड़ा। इसी तरह से चीन विश्व के देशों के साथ कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के कई देशों के साथ चीन ऐसा कर रहा है और छोटे छोटे कई देशों के साथ चीन ऐसा कर रहा है कि वहाँ पे कर्ज दे रहा है, कर्ज में फंसा रहा है, डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी अपना रहा है, कर्ज दे रहा है, छोटे देश कर्ज समय पे नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में उसे कह रहा है कि आप अपने यहाँ कोई सरकारी कंपनी या कुछ चीज़ों को गिरवी रख दीजिए चीन के पास। तो इसको हमें अगर इनकाउंटर करना, विश्व को अगर हमें बचाना है तो क्वाड की महत्ता यही है कि क्वाड को मिल के ये काम करना होगा। चीन की जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, ऋण में फंसाने की जो नीति है, उस नीति का प्रतिकार करना होगा क्वाड देशों को मिलकर। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि क्वाड विश्व स्तर पर चीन को प्रत्युत्तर जो है सिर्फ क्वाड के देश ही दे सकता है। मान लो किसी देश को चाइना ने ऋण में फंसा दिया, अब क्वाड देशों के पास ही इतना पैसा है कि वो ऋण जो है वो उस देश का हेल्प कर पाए और उसे कहे कि आप जो पैसा लिए थे चीन से उस पैसा को चीन को लौटा दें। तो क्या करे क्वाड के देश, उस देश को पैसा दे दें और बोले कि आप एक काम करें, ये पैसा चीन को लौटा दें, जैसे हमने किया था मालदीव के साथ। चाइना ने लगभग मालदीव को जो है अपने ऋण के जाल में फंसा लिया था। इंडिया ने कहा कि ठीक है, जो आप पैसा लिए चीन से, हम आपको पैसा देते हैं, वो पैसा आप चीन को लौटा दें। इस तरह से हमने मालदीव को बचाया है चीन के चंगुल में जाने से। तो इस तरह का काम क्वाड को करना होगा, जो क्वाड का रिलेवेंस है वो बरकरार रह पाएगा और क्वाड मजबूत हो पाएगा। वर्तमान में 2021 में जो क्वाड की पहली शिखर सम्मेलन हुआ उसको लेकर के हमें दिख रहा है कि क्वाड मजबूत कंडीशन बना रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड का क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ इसके साथ कई अन्य टॉपिक है जो समराइज टॉपिक होंगे, जैसे क्वाड को क्या नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्वाड किस तरह से चीन को प्रतिसंतुलित कर सकता है, इस पर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। फिर किसी लेक्चर को लेकर के मैं आऊँगा, एक नया लेक्चर फिर लाऊँगा, उस पर हम लोग इस सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मकसद था कि क्वाड के बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको दिया जाए, उम्मीद करता हूँ कि वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दें और इसे निश्चित तौर पे लाइक कर दें। थैंक यू।